उनकी पार्टी के अंदर लोगों को बोलने का इख्तियार था। इसका मतलब है कि पीटीआई जेन्युइनली जो है अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती है, जिसके ऊपर उनके अपने वर्कर, अपने जो मेंबरान हैं वो सवाल उठाते हैं। हुँ, तो ये तो होता है हेल्दी ऑर्गेनिक प्रोसीजर जब हो रहा होता है तो वो स्मूथ नहीं होता, उसके अंदर हिट्स आते हैं, उसके अंदर अप्स एंड डाउन होते हैं। तो एक थैंक यू सो मच वारिस साहब, आपने मुझे ये रियलाइज करवाया कि वाकई इस पार्टी में हमेशा से जेन्युइन इलेक्शंस होते हैं, इसीलिए उनके लूप होल्स भी बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं क्योंकि वो जेन्युइनली इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज है माशाल्लाह, वो कहते हैं ना कि सिर्फ पैगंबर और फरिश्ते ही बिना ऐप के होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जो हमारी पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, वो अनबीटेबल अपना रिकॉर्ड बरकरार रखे हुए जब से वो पॉलिटिकल पार्टीज बनी है, उनके अंदर किसी ने कभी किसी को चैलेंज नहीं किया, कभी किसी वोटर, किसी मेंबर की हिम्मत नहीं हुई कि वो चैलेंज कर सके अपनी इंट्रा पार्टी के इलेक्शन। और 4 लिस्ट के ऊपर जो है वो नाम लिखे हुए आ जाते हैं और पता चल जाता है कि ये हमारे इलेक्ट हो गए, ये प्रेसिडेंट बन गए, ये सेक्रेटरी बन गए, ये ब्ला 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 सारे बन के आ जाते हैं। उनकी जरूरत नहीं होती गुलामाना सोच, वो माइंडसेट इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर के लोग डरे हुए होते हैं कि अगर हमने आवाज उठाई हमें तो पार्टी से किक आउट कर दिया जाएगा। तो एटलीस्ट गलतियों से भरे हुए सही, बट एटलीस्ट इमरान खान की तहरीके इंसाफ के अंदर इलेक्शन करवाए जाते थे, बिकॉज उसने तो पहले दिन से कहा कि मैं अपने पाकिस्तान की रवायती सियासत से हटकर सब कुछ कर रहा हूँ। पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जाते हैं, सब लोग थोपा जाता है, तमाम ओहदे थोपे जाते हैं। तो एक ऐसी पार्टी जो पाकिस्तान के रवायती सियासत से हट के कुछ कर रही है तो डेफिनेटली उनके लूप होल्स भी सामने आते हैं। वरना अगर लिखे लिखाए 4 पेपर के ऊपर नाम आ जाए तो किसी की जरूरत नहीं होती। डिक्टेटरशिप में ऐसे ही होता है, लिख के पर्ची पकड़ा दी, सबने उसको फॉलो करना है, किसी की जरूरत नहीं होगी आगे सवाल उठाने की। हुँ, अब रही बात की जो ईसीपी का जो आपने फैसला बताया, ये बिल्कुल जानिबदाराना फैसला था चीफ जस्टिस साहब का भी और उनका भी। इसलिए कि अगर मैं पाकिस्तान की, मैं बल्कि उस बात को वापस लेती हूँ अपने, जो मैंने आपके प्रोग्राम में ही कहा कि मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसे लगता है कि जस्टिस काजी फायजी साहब पनिश नहीं करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे वक्त पर जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने वो अपना जानिबदाराना फैसला करके ये प्रूव कर दिया कि वो बहुत ज्यादा उनके अंदर एंगर था, बहुत ज्यादा उनको गुस्सा था। इमरान खान की जो हुकूमत के दौरान उनके ऊपर एक रेफरेंस भेजा गया था, तो उन्होंने अपना वो गुस्सा, अपना वो एंगर, अपनी वो फ्रस्ट्रेशन अपने फैसले के थ्रू निकाली। अब यहाँ पर एक मेरा बड़ा जेन्युइन सा सवाल है, हुँ, अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से इलेक्शंस करवाती हैं, तो मैं अगर जज होती, मैं अगर काजी फायजी सा होती, तो मैं ये फैसला देती कि लिहाजा मुझे पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस के अंदर बहुत ज्यादा लूपहोल्स है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अभी चंद दिन के बाद है, अगर हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखें तो उनके अंदर भी बहुत ज्यादा लूपहोल्स है, लिहाजा हम सर्टेन फैसला अलाउ करते हैं इनको पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ने में, और हम पाबंद करते हैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को कि आइंदा के बाद वो ये बाउंड करें, ये मेक श्योर करें कि तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और वो ग्राउंड पर होते हुए अपनी पार्टीज के अंदर नजर भी आए। अगर ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फ्यूचर में कुछ करने में नाकाम रहती है तो उनको उनके निशानात भी ले लिए जाए, उनकी पार्टी भी बैन कर दी जाए, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं आता। अभी चंद दिन पहले एएनपी के बारे में क्या फैसला आया, वो हमारे किसी जी। साथी ने हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की, उनको टाइम दिया गया, उनको हमारे इलेक्शन कमीशन ने ये कहा आप 8 फरवरी के बाद इलेक्शन करवा लीजिएगा। चंद दिन पाकिस्तान की बड़ी न्यूज़पेपर की सुर्खियों में लिखा गया इलेक्शन कमीशन का एक स्टेटमेंट कि टीएमएलएन मजाक में ही सही इलेक्शन तो करवा ले। तो ये आप कहें मुझे कि जी बड़ा हमारे जस्टिस काजी फाइज साहब ने इतना बड़ा इंसाफ का तराजू को बैलेंस कर दिया है, गलत किया है फैसला उन्होंने। और आज काजी फाइज साहब अपने उसी फैसले के ऊपर तहरीक इंसाफ के वुकला को कहते हैं आप हमारे फैसले पे ना हमारे पे गुस्सा मत निकाले, हमने कुछ नहीं किया। आई मीन इज इट नॉर्मल? फैसला करके खुद ही कह रहे हैं आप हमें उस फैसले का जिम्मेदार ना ठहराए। ये पाकिस्तान के बाकी इदारों को कंफ्यूजन का किरदार अदा कर रहे हैं फैलाने में, उनको दूसरे हमारे पाकिस्तान के जो मुदव्वर इदारे हैं उनकी तरफ उंगलियां उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि मैंने ये फैसला अपनी मर्जी से नहीं दिया, मुझसे ये फैसला करवाया गया। तो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस पहले दिन से ही पाकिस्तान के बाकी इदारों को भी अपने फैसलों की लपेट में लेना चाहते हैं। ये बहुत खतरनाक गेम खेल रहे हैं पाकिस्तान के